तो हम बात करेंगे यार लेबर की, ठीक है, लेबर की नोट्स की बात करेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो लेबर क्या है यार, इट इज़ दी रेगुलर रिथमिक यूट्राइन कंट्रैक्शन, जिससे क्या होता है, सर्वाइकल डायलेटेशन एंड इफेसमेंट होता है ना, बच्चा बाहर आ सकता है जिसकी वजह से, सो इट इज रेगुलर रिदमिक uterine contraction that will bring about cervical dilatation and effacement। ओके, ये है लेबर। नाउ दो चीज़ें हैं यहाँ पे हमसे पूछी जाती है, फिजियोलॉजी ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर बताओ, ये पूछा जाता है अलग से क्वेश्चन, पूरा लेबर पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। स्टेजेस ऑफ लेबर बताओ, वो हमारे पास पूछा जाता है। इसमें मैकेनिज्म ऑफ लेबर बताओ, जो हम बताएंगे मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें हमसे पूछा जाता है कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, जिसपे शॉर्ट नोट आता है ना, एंड ये बहुत बार आता है। तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर की, तो सबसे पहले तो क्या होता है यार, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। ओके, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं, एंड इसमें स्ट्रेचिंग होती है, जिसकी वजह से जो गैप प्रोटीन्स हैं, गैप जंक्शन के प्रोटीन्स, वो बढ़ जाते हैं, एंड डिसरेप्टर जो है ऑक्सीटोसिन के लिए वो ही बढ़ जाते हैं। सो इंक्रीज रिसेप्टर फॉर ऑक्सीटोसिन। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो स्ट्रेचिंग होती है ना, तो और ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है, फिर रिसेप्टर्स बढ़ गए, ऑक्सीटोसिन ने स्ट्रेचिंग कराया, और स्ट्रेचिंग होती है, और स्ट्रेचिंग होती है। इसके बाद यहाँ पे फीटोप्लाजेंटल मूवमेंट्स होते हैं, लाइक फीटोप्लाजेंटल, यहाँ पे फिजियोलॉजी है, लाइक एक्टिवेशन होता है यार फिटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस का, एक्टिवेशन ऑफ फीटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, जिससे क्या होता है, जो CRH है, कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, वो रिलीज होता है, जिससे एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंड जिससे क्या होता है, कॉर्टिसोल का रिलीज होता है फीटस के अंदर, एंड इस कॉर्टिसोल से तीन चीज़ें होती है भाई, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है मदर के अंदर, जिससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है यार, है ना, रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं, एस्ट्रोजन की वजह से, है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ जाते हैं, यहाँ पे गैप जंक्शंस बढ़ जाते हैं, और क्या होगा, यहाँ पे एस्ट्रोजन रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं ना, है ना, डायरेक्टली कॉर्टिसोल प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करता है, डिक्रीज करता है प्रोजेस्टेरॉन को, एंड इन तीनों की वजह से क्या होता है, मायोमेट्रियल कंट्रैक्शन और स्टिमुलेट होता है। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, फिजियोलॉजी ऑफ लेबर, ठीक है। ऑनसेट में फिजियोलॉजी ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखा, फिटोप्लाजेंटल थिंग्स होते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, स्टेजेस ऑफ लेबर यार, सबसे इंपॉर्टेंट तो MT है ना, मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। नाउ स्टेजेस की बात करें तो 4 स्टेजेस होते हैं भाई लेबर के, है ना। एक है फर्स्ट स्टेज, सो फर्स्ट स्टेज में अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेज बिगिन कब करता है ना, जब ट्रू लेबर पेन होता है तब स्टार्ट होता है फर्स्ट स्टेज, ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन। और ट्रू लेबर पेन क्या होता है वो भी हम देखेंगे मैकेनिज्म में। जब ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन होता है तो स्टार्ट होता है फर्स्ट स्टेज, एंड फर्स्ट स्टेज एंड कब करता है भाई, जब फुल्ली सर्विक्स डायलेट कर जाता है अराउंड 10 सेंटीमीटर, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स अराउंड 10 सेंटीमीटर। एंड इसमें जो फर्स्ट स्टेज है उसमें 2 स्टेज होते हैं यार, एक 2 फेजेस होते हैं, एक लेटेंट फेज होता है एंड एक एक्टिव फेज होता है। लेटेंट फेज जो है उसमें 0 to 5 सेंटीमीटर का जो सर्वाइकल डायलेटेशन है उसको बोलते हैं, एक्टिव फेज में मोर देन 6 सेंटीमीटर to 10 सेंटीमीटर जो डायलेटेशन होता है उसको एक्टिव फेज बोलते हैं।
ना जो इवेंट्स हमको देखने को मिलता है ना, थर्ड स्टेज फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में उसकी बात करें तो पहले तो क्या होगा, शो होता है बेबी, यहाँ पे हमको दिखता है, एंड प्रोग्रेसिव डायलेटेशन ऑफ सर्विस होता है यार। प्रोग्रेसिव डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, इफेसमेंट देखने को मिलता है ना। एंड इफेसमेंट का मतलब क्या, इट इज द शॉर्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ द सर्विस। शॉर्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ सर्विक्स। इसके बाद क्या होता है, इफेसमेंट के बाद फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। उसके बाद क्या होता है भाई, डिसेंट देखने को मिलता है प्रेजेंटिंग पार्ट का, डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट्स। उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होता है यार, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमने बात की 7 स्टेप, जो कि 7 इवेंट्स जो होते हैं हमारे पास फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। ठीक है, हमने इवेंट्स की बात की है ना, कब चालू होता है कब ख़त्म होता है। तो इसी प्रकार का हम बात करेंगे सेकंड स्टेज। ठीक है, तो वही सेकंड स्टेज में स्टार्ट कब होता है सेकंड स्टेज, एंड ख़त्म कब होता है सेकंड स्टेज, उसकी बात करें तो जो सेकंड स्टेज है बिगिन कब करता है, जहाँ से ख़त्म हुआ फर्स्ट स्टेज, दैट इज़ फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से ये स्टार्ट होता है। एंड जो सेकंड स्टेज है वो एंड कब करता है, जब डिलीवरी आता है बेबी का, दैट इज़ डिलीवरी ऑफ फीटस बोलना चाहिए, बेबी नहीं, अब टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करेंगे ना। इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं भाई सेकेंड स्टेज में, तो यहाँ पे डिसेंट ऑफ फीटस देखने को मिलता है, डिसेंट ऑफ फीटस। एंड जो डिसेंट होता है उसमें वो क्यों होता है भाई, बिकॉज ऑफ द बियरिंग डाउन इफेक्ट और बियरिंग डाउन एफर्ट एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, बियरिंग डाउन एफर्ट प्लस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और अगर बात करें तो इवेंट्स में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, दूसरा जो इवेंट है सेकेंड स्टेज में वो होता है यहाँ पे कार्डियल मूवमेंट देखने को मिलते हैं यार लेबर के अंदर, कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर। तीसरा जो है यहाँ पे देखने को मिलता है वही जहाँ पे ख़त्म होगा, दैट इज डिलीवरी ऑफ फीटस। नाउ सेकेंड स्टेज में हमने इवेंट्स की बात कर ली यार। अगर हम बात करें थर्ड स्टेज की, थर्ड स्टेज में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ये कब बिगन करता है, मेनली इंपॉर्टेंट ये है कब बिगन करता है कब एंड करता है। थर्ड स्टेज बिगिन आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस, जिसमें हम एक्टिव मैनेजमेंट करना पड़ता है, जिसको हम देखेंगे अभी है ना, आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस। एंड ये एंड कब करता है भाई, डिलीवरी ऑफ प्लाजेंटा तक। उसके बाद फोर्थ स्टेज की बात करें, एंड इसमें एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर करते हैं, जो कि हम देखेंगे लास्ट में, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो थर्ड स्टेज के बाद फोर्थ स्टेज की बात करें तो जो फोर्थ स्टेज है ना, ये कब होता है भाई, स्टार्ट्स आफ्टर 1 to 2 आवर, एक मतलब 1 से 2 घंटे तक चलता है ये डिलीवरी ऑफ प्लाजेंटा के। सो 1 to 2 आवर्स पीरियड आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लाजेंटा। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट द स्टेजेस ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज है ना, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, स्टार्ट कब होता है, एंड कब होता है, सेकंड स्टेज बिगिन कब होता है, इन कब होता है, इवेंट्स की बात की, थर्ड स्टेज की बात की, फोर्थ स्टेज की बात की ना। अगर हम बात करें मैकेनिज्म की,
सो जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर कब बोलेंगे भाई, व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ लेबर, इट इज दिस सीरीज ऑफ मूवमेंट दैट अकर ऑन दी हेड फॉर है ना एडेप्टेशन ड्यूरिंग द लेबर। हेड में जो मूवमेंट्स होते हैं एडेप्टेशन के लिए लेबर के समय, उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। सीरीज ऑफ मूवमेंट दैट अकर्स ऑन हेड फॉर एडप्शन ड्यूरिंग लेबर। कौन कौन से मूवमेंट देखने को मिलते हैं यहाँ पे, एंगेजमेंट देखने को मिलता है, डिसेंट, फ्लैक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन जिसको हम यहाँ पे रेस्टिट्यूशन भी बोलते हैं, एक्सपल्जन लास्ट में। ये मैकेनिज्म हो गया यार। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन की, ठीक है, तो ये भी हमसे पूछा जाता है, ट्रू लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन कब बोलेंगे, फॉल्स लेबर पेन कब बोलेंगे, इसके बीच में डिफरेंस हमसे पूछा जाता है। एंड ये मैकेनिज्म के अंदर ही है यार। सो फीचर्स की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं है ना, उसका अगर नेचर की बात करें, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन ट्रू लेबर पेन, ये कैसे होते हैं भाई, रेगुलर नेचर के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ये रिदमिक होते हैं। बट फॉल्स में ये कैसे होते हैं, इरेगुलर होते हैं और ये कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। नेचर के बाद अगर हम प्रोग्रेशन की बात करें, जो प्रोग्रेशन है कॉन्ट्रैक्शन का इन ट्रू लेबर पेन, इट इज फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है भाई, इंसीडियस धीरे होता है, एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बट इन केस ऑफ फॉल्स ये नॉट प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे बढ़ता नहीं है भाई इसमें, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि जो सर्वाइकल डायलिटेशन है वो कैसा होता है, तो सर्वाइकल डायलिटेशन जो है वो धीरे धीरे होता है, प्रोग्रेसिव होता है। इन फॉल्स लेबर पेन इट इज़ नॉट प्रोग्रेसिव। तीसरा है साइट ऑफ पेन की बात करें तो साइट ऑफ पेन में जो ट्रू लेबर पेन है वहाँ पे साइट कहाँ पे होता है, लोअर एब्डोमेन के अंदर। प्लस ये जो पेन है ट्रू लेबर पेन वो रेडिएट करता है टू दी थाइस एंड बैक। बट जो फॉल्स लेबर पेन है भाई वो उसी पर सिर्फ लोकलाइज्ड होता है इन दी एब्डोमेन, लोकलाइज टू एब्डोमेन। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि भाई पेट दर्द जो है वो लेबर की वजह से है कि नॉर्मल है, कुछ फॉल्स है, वो सब ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉक की बात करें तो इसमें हमारे पास ब्लड देखने को मिलता है, प्लस म्यूकस डिस्चार्ज देखने को मिलता है इन केस ऑफ ट्रू लेबर पेन। बट ये ऐसा नहीं होता इन केस ऑफ फॉल्स लेबर पेन यार। अगर हम बैग ऑफ मेम्ब्रेन की बात करें तो बैग ऑफ मेम्ब्रेन यहाँ पे फेल्ट मतलब फील कर सकते हैं है ना, महसूस कर सकते हैं। बट ये हमारे पास फॉल्स लेबर पेन में, फॉल्स पेन में, लेबर पेन में यहाँ महसूस नहीं होता। जो लेबर पेन है भाई इट इज़ रिलीव बाय मेडिकेशन, क्या ना, जो लेबर पेन है वो कभी भी दवाई से क्या नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। बट जो फॉल्स लेबर पेन होता है जो कि लगता है कि लेबर के जैसा है बट वो है नहीं, वो सिडेशन से, इनिमा से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो हमने बात की अबाउट ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर इसके अलग से क्वेश्चन भी आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये आ सकता है कि हमसे पूछेगा स्टेजेस ऑफ लेबर बताओ, मैकेनिज्म ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर बताओ, है ना, मैकेनिज्म बताओ, और एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बताओ। तो जो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है AMTSL जिसको हम बोलते हैं, इसको किसने दिया है भाई, इट इज़ गिवन बाय WHO कि क्या करना है हमको, कैसे आगे बढ़ना है थर्ड स्टेज में।
जो थर्ड स्टेज है वो कब से कब तक रहता है वो भी देखना जरूरी है ना भाई। जो डिलीवरी हो गया फिटस से प्लासेंटा की डिलीवरी तक हम क्या बोलते हैं, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। प्लासेंटा के बेबी के डिलीवरी से जो फिटस की डिलीवरी है से प्लासेंटा की डिलीवरी तक हम क्या बोलते हैं, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। एंड ये किस में करना चाहिए, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, इट इज डन इन ऑल फीमेल्स, जिन पे लेबर हुआ है उनमें सब में करना है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। एंड ये क्या है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर इज द बेस्ट मेथड यार टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमरेज ना। तो पीपीएच ना हो बोल के मेनली हम क्या करते हैं, एमटीएसएल करते हैं। एंड इसके कंपोनेंट्स की बात करें सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूट्रोटॉनिक ड्रग्स देते हैं यार एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। प्लस यहाँ पे कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, प्लस यहाँ पे यूट्राइन मसाज करते हैं। ओके सो अगर हम कंपोनेंट के बाद स्टेप्स की बात करें तो जो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर उसमें स्टेप्स क्या हैं भाई, पहले हम क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, यूट्रेटॉनिक्स का किसको भाई, मदर को, इंजेक्शन यूट्रोटॉनिक्स टू मदर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फीटस, है ना, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर ऑफ बेबी और विद इन 2 मिनट बेबी बॉर्न। ठीक है, जो बेबी या फिर फिटस है उसके 2 मिनट पैदा होने के अंदर ही हम क्या देंगे, यूट्रोटॉनिक का इंजेक्शन देंगे। एंड यहाँ पे यूट्रोटॉनिक में हम क्या ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल करते हैं मेनली, है ना, या फिर एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी जैसे ही होती है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूट्रोटॉनिक में कौन देते हैं, ऑक्सीटोसिन। कितना देते हैं भाई, 10 इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, फिर इंट्रावीनस दे सकते हैं। अदर जो यूट्रोटॉनिक्स है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं वो कौन से, यहाँ पे मिथाइल एर्गोमेट्रिन दे सकते हैं या फिर मिजोप्रोस्टोल। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंजेक्शन यूट्रोटॉनिक वाला हो गया ना, उसके बाद हम करते हैं क्या, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं भाई, 1 to 3 मिनट में कॉर्ड को क्लैम्प करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होता है, प्रिवेंट ब्लड लॉस। ठीक है, 80 ml ऑफ ब्लड जो है वो वापस से न्यूनेट में चला जाता है, जिससे एनीमिया आपको प्रिवेंट कर सकते हैं हम बच्चे के अंदर। 80 ml ऑफ ब्लड इन कॉर्ड गो टू न्यूनेट्स टू प्रिवेंट एनीमिया। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरा जो है ना, यूट्रोटॉनिक्स के बाद यहाँ पे कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। ठीक है, तो एक्टिव मैनेजमेंट थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में यूट्रोटॉनिक्स, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन एंड यूट्राइन मसाज। तो कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन जो है CCT जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कौन सा मैन्यूवर का इस्तेमाल करते हैं भाई कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन के लिए, बांड एंड्रयू मैन्यूवर, ब्रांड्स एंड्रयूज मैन्यूवर। कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन के बाद जो तीसरा है वो है मसाज ना, तीसरा क्या है भाई यहाँ पे, यूट्राइन मसाज। यूट्राइन मसाज को कब देते हैं भाई, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन, immediately after delivery of प्लाजेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन, जिससे जो यूट्राइन आर्टरी है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाए, ब्लड नाश ना हो। एंड उसके बाद क्या करते हैं, जो एपिसियोटॉमी है उसका सूचर कर देते हैं। एंड देन हम मॉनिटरिंग करते हैं भाई मदर का, है ना, फॉर फर्स्ट 2 आवर में हम एवरी 15 मिनट पूरी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, है ना। सो ये इंपॉर्टेंट है भाई हमारे पास एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। 3 चीज़ें होती है भाई यहाँ पे, इंजेक्शन यूट्रोटॉनिक, है ना, अगर मैं बात करूँ तो इंजेक्शन यूट्रोटॉनिक, उसके बाद कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन
and then uterine massage. These are the three main components of what? तीन मेन कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने बात की अब एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, मैकेनिज्म की बात की, लेबर पेन किसको बोलेंगे, फॉल्स लेबर पेन किसको बोलेंगे, स्टेजेस की बात की हमने, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, बिगिन कब करता है, एंड कब करता है, इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, फिटोप्लाजेंटल थिंग्स होते हैं, ठीक है, वो हमने देखा। एंड व्हाट इज लेबर, यार इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेबर ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर।